हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण और आज का टॉपिक है आयरलैंड वीज़ा रिजेक्शन मिस्टेक्स। आज हम देखेंगे कि वीज़ा रिजेक्शंस क्यों होते हैं आयरलैंड में और किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है आयरलैंड वीज़ा को। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर डब्लिन या कॉर्क में अकोमोडेशन सर्च कर रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट करिए। आप अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास फ्लाईओवर है। अगर आपको यूनिवर्सिटी की डिपॉजिट पेमेंट करनी है, आप हमें कांटेक्ट करिए। हम आपको इजी वे में फ्लाईओवर लिंक शेयर करेंगे। आप वहाँ से इजीली पेमेंट कर सकते हो यूनिवर्सिटी को, सेफ एंड सिक्योर पेमेंट। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं अंडरस्टैंड व्हाई वीज़ा गेट रिजेक्टेड एंड हाउ टू अवॉइड देम। मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे अवॉइड करना है कि रॉन्ग डॉक्यूमेंट ना चले जाए। प्रीमियम गाइडेंस फॉर स्टूडेंट अप्लाइंग टू आयरलैंड। 24 आवर्स में हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी को। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सितंबर 2026 इनटेक। आप मुझे कांटेक्ट करिए, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करिए। कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। एप्लीकेशन फीस लग सकती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, हम कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। इवन हम आपको IELTS एग्जाम फी रिफंड देंगे वीज़ा होने के नेक्स्ट डे पे। आप मुझे कांटेक्ट करिए और एप्लीकेशन स्टार्ट करिए। आगे के स्लाइड पे बात करते हैं। कॉमन रीजन वन, कोर्स मिसमैच। एजुकेशनल और वर्क बैकग्राउंड डज नॉट मैच टू चूजन कोर्सेज। लैक ऑफ लॉजिकल प्रोग्रेशन इन स्टडीज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ और मुझे MBA करना है। तो मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक अच्छा सा वर्क एक्सपीरियंस चाहिए मैनेजर रोल पे। इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट ऑफ ए पर्पस पे प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि आपको एडमिशन देना है कि नहीं देना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी आप एक तरीके से कोर्स से दूसरे कोर्स में नहीं जा सकते हो। अगर आप जा रहे हो तो आपको स्ट्रॉन्ग SOP बनाना होता है। उसके लिए हम लोग गाइड करते हैं किस तरीके से आपको SOP बनाना होता है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे भी वीजा रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं कर पाता है कि मैं क्यों कोर्स चेंज कर रहा हूँ। आपका वर्क डोमेन क्या है? आप डेटा साइंस पे या डेटा एनालिटिक्स का रोल कर रहे हो और आपको जाना है MBA के लिए, तो आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना होता है। आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको वहां पे वीजा में रिजेक्शन आने का चांसेस पूरा होगा। हाउ टू फिक्स कोर्स मिसमैच। एक्सप्लेन करियर प्रोग्रेशन क्लियरली। अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि आप ये कोर्स क्यों सिलेक्ट कर रहे हो और आगे के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी है। शो लिंक बिटवीन पास्ट स्टडीज एंड फ्यूचर गोल। इफ चेंजिंग फील्ड जस्टिफाई विद अ स्ट्रॉन्ग रीजन। अगर आप कोर्स चेंज कर रहे हो, आप वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है आपके पास, आप जो भी डॉक्यूमेंट शेयर करोगे उसके भी वेरिफिकेशन होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से भी और एम्बेसी की तरफ से भी। सो मेक श्योर आप जब भी SOP शेयर करते हो उनको वही वैलिड डॉक्यूमेंट जो आपने वहां पे लिखे हैं कि मुझे सो एंड सो ये एक्सपीरियंस है और इसका मैंने लेटर सबमिट किया है। तो एग्जाम्पल लीजिए कि मुझे ये कंपनी में काम किया हूँ, मुझे डेटा एनालिटिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है। आपने जो भी चीज़ें वहाँ पे लिखी है SOP में, बट वही कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर या एम्प्लॉयबिलिटी लेटर जो रहता है वो होना ज़रूरी है। उसका वेरिफिकेशन होता है। सो मेक श्योर आप जो भी सबमिट करोगे डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए प्रॉपर प्रूफ के साथ। कॉमन रीजन टू वाई आयरलैंड नॉट जस्टिफाइड। स्टूडेंट फेल टू एक्सप्लेन वाई आयरलैंड, नो कंपेरिजन विथ इंडिया और अदर कंट्री। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टूडेंट यहाँ पे भी रिजेक्ट होते हैं, वीजा रिजेक्शन होते हैं कि वो प्रेजेंट नहीं कर पाते कि हम आयरलैंड क्यों जाना चाहते हैं और इसी तरीके से वो प्रेजेंट नहीं कर पाते कि हमें कंपेरिजन कैसे करनी चाहिए अदर कंट्रीज के साथ में। आपको ChatGPT डायरेक्टली यूज नहीं करना है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिलती है कि हमें आयरलैंड क्यों जाना चाहिए। अगर आपको नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको शेयर करूंगा। बट येस, SOP के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पे रिजेक्शंस नहीं होने चाहिए स्पेशली। हाउ टू जस्टिफाई आयरलैंड। एक्सप्लेन ग्लोबल एक्सपोजर, जॉब अपॉर्चुनिटीज, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, मेंशन इंडस्ट्री डिमांड एंड एजुकेशन क्वालिटी, कंपेयर विथ इंडियन एजुकेशन। इसी तरीके से आपको कंपेयर करना होता है अदर कंट्रीज के इस पे। आपको अगर पॉइंट्स नहीं अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको पॉइंट्स देना चाहूँगा कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। वाई स्टडी इन आयरलैंड, वाई नॉट अदर कंट्री और इंडियन एजुकेशन। आपको इसी तरीके से कंपेरिजन करवाना होता है SOP में। और ये बहुत जेन्युइन होना चाहिए आंसर, कहीं से कॉपी नहीं होना चाहिए। कॉपी होने से ही रिजेक्शंस होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना है। कॉमन रीजन थर्ड, अनएक्सप्लेन्ड गैप। गैप मोर देन 3 month नॉट एक्सप्लेन।
मिसिंग प्रूफ फॉर गैप पीरियड। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2025 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मुझे 26 इंटेक के लिए एप्लीकेशंस करने हैं, मैंने कर दिया, मुझे ऑफर आ गया, बट वीज़ा के टाइम पे क्या हुआ, रिजेक्शन आ रहा है। क्या रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आपको 1 साल का गैप हो रहा है, आपने 1 साल में क्या किया है, एम्बेसी ये जानना चाहती है। अगर आपने कुछ किया है, आपके पास एक अच्छा सा वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको एक्सपीरियंस लेटर लगेगा। अगर आपको सैलरी अकाउंट में आ रही है तो सैलरी स्लिप लगेगी, वेरिफिकेशंस होंगे। अगर फेल हुए तो फिर रिजेक्शन पक्का है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर 6 महीने की गैप है, एटलीस्ट आप एसओपी में मेंशन कर लीजिए आपने 6 महीना क्या किया है, एक्सप्लेन देम कि आपने कोई कोर्स किया है, आपने ऑनलाइन कोर्स किया है, एवरीथिंग इन डिटेल आप बता सकते हो। बट यस, आप प्रूफ अगर शेयर कर रहे हो उनको तो वेरिफिकेशन होंगे, तो ध्यान देना है आपको इस पे। हाउ टू एक्सप्लेन गैप मैंने अभी बताया था, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा और डीप इंफॉर्मेशन देता हूँ। प्रोवाइड वैलिड रीजंस, जॉब सर्च, फैमिली कंसर्न हो सकता है, मे बी यू आर नॉट वेल फॉर 1 or 2 months 3 months, तो वैलिड रीजन हो सकता है। स्किल बिल्डिंग, ऑनलाइन मैंने वर्क किया है, मैंने पार्ट टाइम किया है, तो अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। अटैच प्रूफ, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, ये वेरिफिकेशन होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से और एम्बेसी की तरफ से भी। यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, उनको कॉल भी जाता है और ईमेल भी जाता है। तो आप जब भी कुछ भी डॉक्यूमेंट शेयर करते हो, मेक श्योर वैलिड होना चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, और जब आप सेकेंड टाइम भी अप्लाई करोगे तो भी रिजेक्शन आने का चांसेस बहुत है वहाँ पे। तो आपको वैलिड डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं उनको। कॉमन रीजन फोर्थ, पीजी डिप्लोमा वर्सेस मास्टर्स, चूजिंग हायर डिप्लोमा इंस्टेड ऑफ मास्टर्स, वीजा ऑफिसर डाउट्स अबाउट एकेडमिक कैपेबिलिटी। सो बहुत सारे स्टूडेंट है ना डायरेक्टली डिप्लोमा ले लेते हैं, परसेंटेज बहुत अच्छी होती है, 60, 65, 70, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमने क्यों सिलेक्ट किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई मास्टर्स के लिए एप्लीकेशंस करता है, जैसे कि 55 है, 54 है, 53 है, उनको नहीं मिल रही एडमिशन, आप पीजी डिप्लोमा ले रहे हो, तो भी वो अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होता है। अदरवाइज वीज़ा ऑफिसर डाउट कर सकता है कि इसकी इतनी अच्छी परसेंटेज है और ये डिप्लोमा ले रहा है मास्टर्स की जगह पे, तो वहाँ पे वो लोग इजीली डाउट करते हैं और इस पे वीज़ा रिजेक्शंस होता है। आगे के स्लाइड में मैं बताऊंगा किस तरीके से उसे कवर करना है। हाउ टू जस्टिफाई पीजी डिप्लोमा, अच्छी तरीके से उसे प्रेजेंट करना है। एक्सप्लेन एलिजिबिलिटी इशू फॉर मास्टर्स, शो हाउ डिप्लोमा ब्रिजेस गैप, लिंक टू फ्यूचर मास्टर्स और करियर ग्रोथ। आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है कि आपको मास्टर्स नहीं मिला है, पीजी डिप्लोमा मिला है, और आपको पीजी डिप्लोमा करते हुए क्या करियर ग्रोथ हो सकता है, क्या मैं मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ, किस तरीके से होते एलिजिबल, इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना होता है करियर ग्रोथ। अगर आप पीजी डिप्लोमा में चले गए हो, आपको वहाँ का ऑफर आ गया है, तो आपको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है इसको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एसओपी में मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वाई स्टडी इन आयरलैंड, हमें आयरलैंड क्यों जाना चाहिए, क्या रीज़न है। वाई दिस यूनिवर्सिटी, लेट्स एग्जाम्पल मुझे टीसीडी में जाना है, तो किस तरीके से मुझे प्रेजेंट करना है कि ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन में मुझे क्यों जाना चाहिए, रैंकिंग कितनी है, एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो कितना है। वाई दिस कोर्स, मैं डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स के लिए जाना चाहता हूँ, एआई मशीन लर्निंग एनीथिंग, आपको अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, करिकुलम्स बताने हैं। करियर अलाइनमेंट, आपको अच्छी तरीके से बताना है कि व्हेन आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क, क्या करना चाहिए, आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है, कंपेरिजन करना है कि मैं इंडिया में आके क्या क्या करने वाला हूँ, कौन सी कंपनी में काम करने की मैं क्षमता रखता हूँ, मुझे मैनेजर रोल मिलना चाहिए, ये रोल मिलना चाहिए, मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन इतनी होनी चाहिए। गैप एक्सप्लेनेशन, अच्छी तरीके से आपको गैप एक्सप्लेन करना है कि आपके एजुकेशन में या फिर वर्क एक्सपीरियंस में एक गैप है, तो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। फ्यूचर गोल क्या है, मैंने अभी आपको करियर अलाइनमेंट में बताया कि जैसे ही मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा, आई विल कम बैक टू इंडिया, आई विल सर्च जॉब इन सो एंड सो कंपनी, मिनिमम एक्सपेक्टेशन सैलरी इतनी होगी, मेरा जॉब रोल क्या होगा, और कितना करियर ग्रोथ होगा मेरा इंडिया में आने के बाद। तो अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है एसओपी में। फाइनल टिप्स फॉर वीज़ा अप्रूवल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि वीज़ा रिजेक्शंस क्यों होते हैं, क्या रीजंस है, आपको अगर एसओपी सैंपल्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अगर वीज़ा चेकलिस्ट चाहिए तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में हम दोनों प्रोवाइड करेंगे, कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। इवन आपको प्रॉपर गाइड करेंगे किस तरीके से वीज़ा होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसओपी इज़ अ की,
एसओपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। करियर गोल्स आपका क्लियर होना चाहिए कि मेरा करियर गोल्स क्या है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, नो फेक और अनक्लियर इन्फॉर्मेशन। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं होने चाहिए, वो फाइनेंशियल हो, पेरेंट डॉक्यूमेंट हो, स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट हो, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट हो, आईएलटीएस का जो एग्ज़ाम है वो प्रॉपर होना चाहिए वहाँ पे, मार्कशीट प्लस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप वर्क एक्सपीरियंस दे रहे हो, सैलरी स्लिप दे रहे हो, बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो, एवरीथिंग इन डिटेल जो भी प्रोवाइड कर रहे हो सब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस के साथ डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए। प्रोफेशनल गाइडेंस हेल्प, यस, जेटसेट प्रोवाइड प्रोफेशनल गाइडेंस हेल्प। आप मुझे कांटेक्ट करिए, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करिए, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छी तरीके से आपको ऑफर लेटर तक हम लेके आएंगे, उसके बाद अनकंडीशनल तक किस तरीके से स्टेजेस क्लियर करने हैं, उसके बाद वीज़ा के स्टेजेस होते हैं, एजुकेशन सपोर्ट, अकोमोडेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम जेटसेट, ये हर वीडियो में मैंने बताया है। हर स्लाइड पे, लास्ट स्लाइड पे आपको यही इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्रोफाइल एवेल्यूएशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, एप्लीकेशन सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, एसओपी असिस्टेंस दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं ली जाएगी, वीज़ा फाइलिंग सपोर्ट होगा, प्री डिपार्चर गाइडेंस होगा, एजुकेशन सपोर्ट, अकोमोडेशन सपोर्ट, करेंसी एक्सचेंज कहाँ से करनी चाहिए, सिम कार्ड कहाँ से लेना चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल आपको प्रोवाइड किया जाएगा जेटसेट की तरफ से। सो जल्दी से जल्दी मुझे कांटेक्ट करिए, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहेगी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड। ध्यान दीजिए, आजकल वीज़ा रिजेक्शंस बहुत हो रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के, स्पेशली यूएस, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, धीरे धीरे अब यूके भी हो सकता है। सो आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है वीज़ा फाइलिंग। सो आपको कोई भी चेकलिस्ट चाहिए, कोई भी कंट्री की, आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा वीज़ा चेकलिस्ट, और कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। बट इसके अलावा आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करना है सितंबर 2026 इनटेक के लिए, आयरलैंड के लिए। थैंक यू।